Hello and welcome to the YouTube channel Study XITJ and this is your math student अंकित राज। लास्ट लेक्चर में हमने रेशनल इनइक्वालिटीज देखा था। आज का टॉपिक है हमारा मॉडुलस इनइक्वालिटीज, इरेशनल इनइक्वालिटीज और फिर थोड़ा सा लॉग इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी देखेंगे। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट कवर कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ओके, वैसे थोड़ा बहुत तो आपको आता होगा लेकिन फिर भी इन डिटेल में आपको बता देता हूँ। और बेसिक पार्ट से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, आईटीजे का देखिए 2 क्वेश्चन ले रखा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक है, बहुत ज्यादा तबाही नहीं मचाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है दोनों। ये तो आईटीजे 2002 वाला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करते हैं और आपको बिल्कुल अल्फा लेवल तक ले जाते हैं। आपको वही करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल हाई लेवल चीजें पढ़नी है और बेसिक चीजें को स्किप कर देना है। क्वेश्चन आता है बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चन आता है आईटी का, बस कॉन्सेप्ट थोड़े से 2-4 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक कॉन्सेप्ट पे कभी नहीं आता है क्वेश्चन, मल्टी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपका अगर कहीं पे भी काम चल जा रहा है कि 47 से अगर आप लड़ सकते हो जंग, तो फिर टैंकर में क्यों जा रहे हो, टैंकर लेके क्यों जा रहे हो? जब आपको टैंकर चलाना ही नहीं आता, आप टैंकर लेके जाओगे खुद को ही उड़ा लोगे, तो फायदा क्या है इसमें? तो मैं कह रहा हूँ बेसिक पहले कवर करो। ठीक है, पहले लाठी डंडा चलाना सीखो, फिर थोड़ा सा पिस्टल चलाना सीखो, फिर AK-47 वगैरह चलाना सीखो, फिर जाके टैंकर सीखो। तो चला खुद से उड़ा लिए तो उससे कोई फायदा है नहीं, इसलिए बेसिक से बिल्कुल पढ़ते हैं। तो देखिए ये मैंने 6 प्रॉपर्टीज लिखा रखा है मॉडुलस फंक्शन का। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बोला मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? या तो x जब 5 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 5 के इक्वल या 5 से बड़ा होगा तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, और या फिर -5 से छोटा या -5 की इक्वल हो। -7 हो, -7 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 7, तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है या? तो ये ठीक है। अब पार्ट 2, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 ये कब सेटिस्फाई होगा? अगर मान लीजिए x 5 से बड़ा हो गया या -5 से छोटा हो गया तब तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो x को क्या होना पड़ेगा, -5 से 5 के बीच, तभी सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब पार्ट 3 देखिए, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन मॉड ऑफ y। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन मॉड ऑफ y, तो देखिए भले ही x और y पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन मॉड ऑफ x और मॉड ऑफ y क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वो दोनों तो पॉजिटिव ही होगा। और मैंने कल आपको बताया था, बिल्कुल बेसिक में मैंने इनइक्वालिटीज में बताया था आपको, अगर 2 पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी इन्वॉल्वड है तो आप उसे स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, बिना झिझक के। फिर चौथा ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b का मॉडुलस उससे बड़ा होगा क्या, मॉड a प्लस b या a माइनस b का मॉडुलस, और सबसे बड़ा क्या होगा, मॉड a प्लस मॉड b। ये आप देखिए 4 केसेस लेंगे, एक a पॉजिटिव, b पॉजिटिव, फिर a पॉजिटिव b नेगेटिव, फिर नेगेटिव 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 पॉजिटिव, और चारों केसेस से एनालाइज करेंगे आप। अच्छा ये देखिए, मॉड ऑफ a प्लस b और मॉड ऑफ a माइनस b, इसमें आप नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन बड़ा होगा। ओके, ये मॉड ऑफ a प्लस b और मॉड ऑफ a माइनस b, इसमें आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव होगा दोनों तब कुछ और सिनेरियो होगा, जब दोनों निगेटिव होगा तो कुछ और, दोनों में से अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कुछ और सिनेरियो हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको बिना साइन a और b का साइन अगर नहीं पता है तो आप नहीं डिटरमाइन कर सकते कि मॉड ऑफ a प्लस b बड़ा होगा या मॉड ऑफ a माइनस b। करेक्ट। अब ये देखते हैं a और b, एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं तो देखते हैं, आइए रब करता हूं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 देख रहे हैं हम, a पॉजिटिव b पॉजिटिव, तो a को आप 3 ले लो, b 4, a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 4, तो मॉड a माइनस मॉड b क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 1, तो मॉड ऑफ 3 माइनस 4 माइनस 1, उसका मॉडुलस 1। ठीक, ये क्या है, मॉड ऑफ a प्लस b क्या है 7। ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस b क्या है 1, मॉड a प्लस मॉड b क्या है 7। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मॉड ऑफ a प्लस b और मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इक्वल होता है जब दोनों पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, ये समझ पा रहे हो आप? और देखिए ग्रेटर है, ठीक है, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हो रहा है। यहाँ पे हम देखिए, जब हमें साइन पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, तब हमें पता है कि मॉड ऑफ a माइनस b छोटा होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं। ठीक, अब एक और केस मैं लेके सॉल्व कर देता हूं। मैं ये लास्ट वाला, फर्स्ट केस मैंने लिया और ये लास्ट वाला केस लेके वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों केसेस वेरीफाई करोगे खुद से। नेगेटिव पॉजिटिव, a इक्वल्स टू -7, b इक्वल्स टू, ये -7 नहीं, आप थोड़ा छोटा ही नंबर लो, -3, b इक्वल्स टू 2, तो मॉड a क्या हो जाएगा 3, मॉड b 2, तो ये बनेगा 1।
मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या बन रहा होगा? मॉड ऑफ ए प्लस बी बन रहा होगा -3 + 2 -1 का मॉडुलस यानी 1। मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या बन रहा होगा? -3 -2 -5 का मॉडुलस 5। ठीक है, इस बार कौन ग्रेटर हो गया? मॉड ऑफ ए माइनस बी, समझ रहे हो ना? ठीक। और मॉड ए प्लस मॉड बी क्या हो जाएगा? 5। ओके, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल हो गया मॉड ए प्लस मॉड बी का, कब? जब ए नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक है, ये समझ पाए आप? और जब ऐसा हो रहा है, ए नेगेटिव हो रहा है, तो इक्वलिटी का साइन होल्ड हो रहा है यहाँ पे, मॉड ऑफ ए माइनस बी का मॉडुलस और मॉड ऑफ ए प्लस बी में। ठीक है, अब चारों केसेस ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, अब कर लेना। अब प्रॉपर्टीज नंबर 5 कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इफ इट इज गिवन दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, देन xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि या तो x 0 है, y पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है, ठीक, या तो y 0 है, x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, या फिर x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, या फिर x नेगेटिव y नेगेटिव, ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये भी एडिशनली दे दिया गया कि x और y नॉन जीरो नंबर है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तभी हो सकता है। अब चेक भी कर लो, x को 3 लो, y को 4 लो, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड 7 और ये भी 7, तो मॉड ऑफ 7 7 हो जाएगा, और ये भी मॉड 3 प्लस मॉड 4 7। अब दोनों को नेगेटिव लो, -1 और -2, तो ये क्या हो जाएगा? -3 का मॉडुलस 3, तो यहाँ भी -1 का मॉडुलस 1 प्लस -2 का मॉडुलस 2, 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, तो आप समझ जाओगे कि मॉड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वही नेगेटिव में मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ y, तो इसका मतलब हुआ कि xy लेस देन इक्वल टू 0। और साथ में एडिशनली आपको ये भी दिया हुआ है कि दोनों नॉन जीरो नंबर है, तो आप कह सकते हो उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। जैसे आप एक 3 लो, एक -2 ले लो, 3 माइनस ऑफ -2 ये 5 हुआ, और ये क्या हुआ? मॉड 3 प्लस मॉड ऑफ -2 ये भी 5 हुआ। ठीक है, क्लियर है ना आपको? 6 के 6 प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये रब करता हूं मैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये दोनों आईटी के आए हुए क्वेश्चन है, ये भी सिंपल ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है। ये तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करना है आपको, दो केसेस बना के। ठीक है, आईटी जेईई के क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस में लेने का फायदा देखिए दो है। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो ये है ना कि आईटी जेईई के क्वेश्चन का जीमीन में रिपीट होने का प्रोबेबिलिटी ना थोड़ा ज्यादा है, और दूसरा क्या है कि इलस्ट्रेशन जब ले ही रहे नॉर्मल क्वेश्चन जो हम खुद फ्रेम करें, उससे बेटर है आईटी जेईई के पुराने इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, वो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे, तो आईटी का थॉट प्रोसेस पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है आईटी में। ओके, सॉल्व कीजिए आप। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? मॉडुलस के अंदर, ठीक है, अभी ये कुछ भी मान लो t है, वो मॉडुलस के अंदर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। इसका मतलब मॉड ऑफ x -1 प्लस 2 ये क्या रहा होगा? ये -4 से 4 लाई कर रहा होगा। अभी हमने प्रॉपर्टीज देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 2, तो ये बिलोंग्स टू, ठीक है, मॉडुलस ऑफ x -1 प्लस 2 बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, अब इसे जब 2 का सपोर्ट मिल रहा है तब ऐसा है। ठीक है, तो इसका सपोर्ट हटाओ, तो सपोर्ट हटा देते हैं, तो मॉड ऑफ x -1 बिलोंग्स टू -2 सब्ट्रैक्ट कर दो उधर, अपने आप 2 का सपोर्ट हट जाएगा, तो -6 से 2। अब देखिए कि ये मॉडुलस है, मॉडुलस क्या -6 हो सकता है? क्या -2 होगा? नहीं, 0 हाँ हो सकता है, 1 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? मॉड ऑफ x -1 बिलोंग्स टू 0 से 2। ओके, और जैसे ही मॉड ऑफ x -1 0 से 2 जा रहा है, इसका मतलब x -1 -2 से 2 रहा होगा। ओके, अब x को 1 का डैमेज पहुंच रहा है, तो ये 1 का डैमेज हटाओ, तो राइट साइड जाके ऐड कर दो, तो x बिलोंग्स टू -1 से 3। ठीक है, तो x का रेंज हमें मिल गया। वैसे ही सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 2, आईटी जेईई का है, सॉल्व होगा ना? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप दो केस बनाओ, एक केस जो मॉड ऑफ x प्लस 2 पॉजिटिव है, एक जो मॉड ऑफ x प्लस 2 नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट जो जहां पे आ रहा होगा, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा होगा ना, वो आप बिफोर हैंड सॉल्व कर लें। तो देखिए क्या -2 इसका सॉल्यूशन है, ये 0 हो रहा होगा, 4 -2 2 ग्रेटर देन 0। हां, -2 सॉल्यूशन है इसका।
तो -2 जैसे ही सॉल्यूशन ए नहीं है, ठीक है हमारा आंसर। तो बी सी डी में कोई एक आंसर रहा हो, सॉल्व करते हैं। x ग्रेटर देन -2, ठीक है। x ग्रेटर देन -2 पे क्या हो रहा होगा, ये जो है ये खुल रहा होगा पॉजिटिव से, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 2। ओके, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट हो रहा होगा। ओके, अब ये तो हमने केस 1 सॉल्व किया। अब देखिए, लेकिन इससे सॉल्यूशन हमें वही रखना है जो डोमेन में, यानी x ग्रेटर देन -2, ठीक है, वही सॉल्यूशन हमें लेना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -2 वाला सॉल्यूशन नहीं होगा, तो -2 से लेके -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट। वैसे आप कर सकते हो, -2 को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि वो हमारा सॉल्यूशन है, वो हमने चेक कर लिया है। -2 इज अ सॉल्यूशन, हमने बिफोर हैंड चेक कर लिया है। ओके, तो आप इसको ठीक है इंक्लूड कर लो। अब x जब लेस देन -2 हो तब का आंसर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस x ग्रेटर देन 0, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो 4 माइनस इसका d क्या है, देखो d नेगेटिव हो रहा है, d नेगेटिव यानी ये पूरे डोमेन में होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये इसके पूरे डोमेन में ग्रेटर देन 0 है। तो सॉल्यूशन क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, ठीक है। जब आप इन दोनों को क्लबिंग करोगे, यूनियन लेना है क्योंकि दो केसेस से दो आंसर आए, दोनों को क्लब करना है, तो माइनस इनफाइनाइट से जो सॉल्यूशन इसमें हटाए थे वो सॉल्यूशन फिर से इंक्लूड करना है, यानी यही हमारा आंसर हो गया। तो माइनस इनफाइनाइट से -√2 यूनियन √2 से इनफाइनाइट, ठीक है, समझ आया ना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करो, ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है। IIT 1983, द ईयर व्हेन इंडिया वन प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, ठीक है, उसी साल का क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है। हाँ, इन फिर भी करते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन है, मेहनत वाले है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो 4 केस। एक केस बनेगा जब x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से 1 हो रहा होगा, ठीक है। एक जब 1 से 2 हो रहा होगा, एक 2 से 3, एक फिर 3 से इनफाइनाइट। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए बिफोर हैंड सॉल्व कर लो। तो 1 पे देखिए क्या हो रहा है, 1 माइनस 2, -1 का मॉडुलस 1 प्लस इसका मॉडुलस हो जाएगा 2, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 नहीं, 1 सॉल्यूशन नहीं है। 2 पे देखो 1 प्लस 1, ये भी 2 भी नहीं सॉल्यूशन। 3 देख लो, 3 माइनस 1 2 प्लस 3 माइनस 2 1, यानी 3, ये भी नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है। सब 6 से छोटे आ रहे थे, तो बिंदास सॉल्व करो। माइनस इनफाइनाइट से 1 के लिए तो उसमें तीनों ही नेगेटिव से खुल रहा होगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो क्या हो जा रहा होगा, 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। 6 6 काट सकते हो, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो -3x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि हम -1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड्स, और जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन हमें रिवर्स करना होता है। ओके, अब 1 से 2 वाले केस में सॉल्व करो, तब क्या होगा, ये नेगेटिव से खुलेगा, ये नेगेटिव से खुलेगा, बट ये पॉजिटिव से खुल रहा होगा। तो x - 1 प्लस 2 माइनस x प्लस 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो ये x तो पहले ही कट गया, 5 - 1 4, ठीक है। तो 4 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 2, ये है ना, देख लो आप। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, x लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। मैंने बता रखा है इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स करना है। अच्छा देखिए, अब इस केस में x लेस देन इक्वल टू 0, ये पूरा डोमेन में है, तो ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है। x लेस देन इक्वल टू -2, 1 से 2 में है क्या कोई भी सॉल्यूशन, नहीं, ये आंसर नहीं है। हम सॉल्व कर रहे थे 1 से 2 के बीच में, आंसर आ गया कहीं और, तो क्यों एक्सेप्ट करूंगा सॉल्यूशन को, तुरंत से रिजेक्ट कर दिया मैंने। अब 2 से 3 में जब है x बिलोंग्स टू कर देते हैं, और एक देखेंगे x बिलोंग्स टू 3 से इनफाइनाइट वाला केस। 2 से 3 में ये दोनों पॉजिटिव से खुलेगा और ये नेगेटिव से, तो x - 1 प्लस x - 2 प्लस 3 - x
ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, इस डोमेन में देखें तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसको भी तुरंत से रिजेक्ट करो। 3 से इनफाइनाइट में तीनों पॉजिटिव से खुल रहा होगा, तो 3x - 6 ग्रेटर देन 6। ठीक है, मैंने एक स्टेप में कर दिया, बार बार कर रहा था। ठीक है, 3x - 6 आएगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी 3x ग्रेटर देन 12, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और क्या ये पूरा डोमेन में है? हाँ है, तो ये पूरा सॉल्यूशन है हमारा। तो सॉल्यूशन है या तो x लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हाँ, सी ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लो सॉल्यूशन। अब हम थोड़ा सा इरेशनल इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम देखेंगे। बिल्कुल हम इरेशनल इनइक्वालिटीज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लॉग इनइक्वालिटी और एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी तो थोड़ा बहुत हमने लोगैरिथम में देख रखा है, इसलिए उसका एक दो क्वेश्चन लेके उसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन इरेशनल इनइक्वालिटीज पूरा डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम से शुरुआत करूंगा और टफ प्रॉब्लम तक। ओके, सॉल्विंग इरेशनल इनइक्वालिटीज। कुछ 4 क्वेश्चन है इरेशनल इनइक्वालिटीज के, उसका एक एक मैंने ले रखा है, लॉग और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व रूट अंडर x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, पहले आप सॉल्व नहीं करो, आप ध्यान से सोचो। रूट अंडर कुछ भी होगा वो यील्ड क्या करेगा? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और ये नेगेटिव है, ये तो हमेशा बड़ा होगा उससे, बशर्ते ये डोमेन में हो अपने, यानी डिफाइंड हो। तो ये डिफाइंड कब होगा? डिफाइंड ये कब होता है? जब x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ये बड़ा ही होगा, क्योंकि ये कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा, और ये तो नेगेटिव है। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। x² - 4 इनटू रूट, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेके सॉल्व करो आप। ये रब करे देता हूं, ये तो समझ में आ ही रही। हाँ, एक चीज, एक पॉइंट इससे मैं समझाता हूं। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप क्या होता है, कुछ लोग बिना देखे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो पहले तो आप इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाओगे तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड हम तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। ठीक ना, तो हर बार ऐसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कर सकते। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व x² - 4 इनटू रूट अंडर x² - 1 लेस देन 0। ठीक है, तो देखो आप x² - 4 को डिफाइन करो, यानी x² - 1 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट -1 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, आप चेक कर लो, 1 से बड़ा कोई नंबर लो, तो ये 3 बन रहा है, तो पॉजिटिव 1 के अबाउट साइन चेंज, फिर -1 के अबाउट भी साइन चेंज। तो x यहां से क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ से -1। ओके, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब x² - 4 इनटू, ठीक है, ऐसे था, तो x² - 4 ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव तब जाके नेगेटिव होगा, तो मुझे x² - 4 को नेगेटिव करना होगा, तो x² - 4 नेगेटिव हो। तो नेगेटिव कब होगा? देखिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 और -2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लोगे ना, x - 2 इनटू x + 2, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू -2 से 2, यहां से सॉल्यूशन आया। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, जहां पे दोनों के दोनों ट्रू होंगे वही हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पहले डिफाइन किया हमने, मतलब डोमेन देखा, उसके बाद जो सॉल्यूशन आया, ना वो डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इंटरसेक्शन से क्या है? x बिलोंग्स टू -1, तो इंटरसेक्शन क्या है? x बिलोंग्स टू -2 से 1, 1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 से 2, 2 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, यही है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, पिछला वाला तो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन था, इसलिए मैं बोलता हूँ फंडामेंटल्स बिल्ड करते चलो। ठीक है, अपने फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करते चलो, थोड़े कठिन भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको रब कर देता हूं, नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लो कॉपी पेन पे, पॉज कर दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं इसको और इसको राइट हैंड साइड। ठीक है,
2x प्लस 1 जो है इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करे देते हैं नहीं, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड हम तब कर सकते हैं ना जब दोनों तरफ के नंबर पॉजिटिव हो। लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव कब होगा, x लेस देन 1 पे। ठीक है, तो या इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 कर लो। वैसे तो मैं बोलता हूं आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए बिफोर एंड प्लीज चेक करो। तो जब ये 0 बन रहा होगा यानी x इक्वल्स टू 1, उस टाइम पे ये क्या बन रहा है, 1, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये भी 0 बन रहा है, यानी x इक्वल्स टू 1 हमारा एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो मिल गया, x इक्वल्स टू 1। अब जब x लेस देन 1 है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। यही है, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, जीरो इक्वल्स टू 0, यही है ना, यानी ये इस डोमेन में हमेशा ट्रू है, क्योंकि ये 0 इक्वल्स टू 0 हमेशा ट्रू है। यानी ये डोमेन में जो भी नंबर आ रहे हैं x के जगह पे आप कुछ भी रखो इसके डोमेन में, यानी x लेस देन 1 में, तो ये सेटिस्फाई होगा। तो एक सॉल्यूशन x इक्वल्स टू 1 आया था, अब आया x लेस देन 1 भी हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इन दोनों को क्लब करेंगे तो हम कर सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो जब नेगेटिव हो रहा है, जब ये नेगेटिव हो रहा है तो ये तो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 पे इधर जो बन रहा है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, लेकिन ये तो रूट अंडर के वाला, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यील्ड करेगा। तो क्या पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव हो सकता है, नहीं, हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया फाइनल क्लब करने के बाद, x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, नोट कर लो। ओके, आपने सॉल्व करा, खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करो। ठीक है, रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करो अब सॉल्व। ये भी इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ 0 मिट गया। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। ठीक है, पहले डोमेन चेक करते हैं। तो डोमेन का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, साइंस की अब तेजी से सॉल्व करना होगा। साइंस की पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यानी x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 डॉट लगाना है, क्योंकि हमें इक्वलिटी होल्ड कराना है। यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यही हो रहा है, क्योंकि हमने डोमेन चेक किया। अब देखिए, अब स्क्वायरिंग हम तभी कर सकते हैं जब ये क्या हो, पॉजिटिव, और जब नेगेटिव हो रहा होगा, ये तो नॉन नेगेटिव है ना, अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो ये तो नॉन नेगेटिव है, ये तो ग्रेटर होगा ही, यानी x ये नेगेटिव कब हो रहा है, लेस देन 1 पे। तो ये पूरा पार्ट हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, बशर्ते ये डोमेन में हो। चेक करेंगे डोमेन 0 से 1 डोमेन में नहीं है तो वो हटाना होगा। तो ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लाएंगे, उसका डोमेन से इंटरसेक्शन करेंगे। अब जब ये हो, अब जब x ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, 1 पे तो आप पहले ही चेक करो, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, यानी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, जो कि हमें नहीं, इक्वल नहीं करना। ओके, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायरिंग का बोथ साइड कर लो, जब x ग्रेटर देन 1 वाला कंडीशन सॉल्व कर रहा है। ये हम x लेस देन 1 वाला कंडीशन सॉल्व किया तो उससे तो पूरा ही कंप्लीट जो भी हमारा वो था, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तब तो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज वो हमारे रेंज में है, तो वो हमारा सॉल्यूशन है। तो कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 पे देखो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया हमने, ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये भी पूरा आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है इससे x बिलोंग्स टू रियल माइनस 1। इसका इंटरसेक्शन इससे लेना है, क्योंकि डोमेन में ही होना चाहिए हमारा सॉल्यूशन। तो इंटरसेक्शन इससे लेंगे तो क्या आएगा, 1 वहां इंक्लूड था, उसको एक्सक्लूड करो, और माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 लॉग इनइक्वालिटी है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि ये बेस, आप गौर कीजिएगा, ये बेस जो है वो 1 से छोटा है,
देखिए उसमें होता क्या है, अगर बेस 1 से छोटा है ना, अब इन दोनों लॉगरिथम की वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक। तो ये पूरा जो नंबर है, ठीक है, कुछ भी रहा हो, तो लॉग का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, यानी ये जो नंबर रहा होगा ये 1 से छोटा रहा होगा, ओके, 1 से छोटा रहा होगा, तो हम इसको कह सकते हैं log x स्क्वायर माइनस 5 टू द बेस 4, 1 से छोटा रहा होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम 5 नंबर। तो इसका मतलब है अब तो क्या हो गया, अब बेस ग्रेटर देन 1 है, अब तो जैसे इक्वलिटी चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 की पावर 1 यानी 4, बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन से। तो x स्क्वायर लेस देन 9 है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन हमें डोमेन भी तो चेक करना है ना, तो डोमेन क्या है, यहां से आया x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यानी x स्क्वायर ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो log, ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 4 की पावर 0 यानी 1, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या आएगा, एक्चुअल डोमेन, और डोमेन में जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन आएगा हमारा वो डोमेन में होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 5, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6, यानी एक्स स्क्वायर 6 से बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा होना चाहिए। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 6 एंड 9, ओके, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -3 से √6, -3 से -√6, x बिलोंग्स टू -3 से -√6 यूनियन √6 से 3, ठीक है, ओके। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक भी इन्वॉल्व है, इसे मैं स्यूडो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी बोल सकता हूं। स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़े हैं कि नहीं, ठीक है, एक दो लेक्चर के बाद स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दूंगा मैं। स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ना वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि दिखने में तो क्वाड्रेटिक जैसा नहीं है, एक बाद में क्वाड्रेटिक जनरेट हो जाएगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज का एक प्रॉब्लम ले रखा है मैंने। ओके, सॉल्व फॉर x, ठीक है, तो ये 1/4 को आप 2 की पावर में लिख दो, तो 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस 2। अब जानते हैं a की पावर m की होल पावर n होता है, अगर इसे हम क्या लिखते हैं, पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसे लिखोगे 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस 2 बाई x, ओके, ये लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। तो यानी ये x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 बाई x होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 बाई x, यानी x प्लस 2 प्लस 2 बाई x ग्रेटर देन 0। अब देखिए x या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे ही जीरो होगा नॉट डिफाइंड, तो जैसे ही x ग्रेटर देन 0 है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी का साइन नहीं रिवर्स होगा, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जब x नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक तो यही बन रहा होगा, लेकिन इसे इनइक्वालिटी रिवर्स करना होगा इस बार मुझे, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लेस देन 0, ये क्वाड्रेटिक, वैसे अगर कोई दूसरा क्वाड्रेटिक बन रहा होता है जिसका d ग्रेटर देन 0 होता है तो हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती, लेकिन इस बार देखिए क्या हो रहा है, d इसका नेगेटिव है, d नेगेटिव है यानी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो चूंकि d नेगेटिव है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो ये सॉल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेड, पूरा x ग्रेटर देन 0 हमारा सॉल्यूशन है, ये पूरा रिजेक्टेड, क्योंकि कभी ये क्वाड्रेटिक जो है लेस देन 0 नहीं होगा, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन रिजेक्टेड। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, 0 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, ओके, नोट कर लो। तो आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है, अगले लेक्चर में क्या करा दूं, स्यूडो क्वाड्रेटिक करा दूं या रेंज, रेंज ही देखते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, स्यूडो क्वाड्रेटिक रेंज के बाद।
ठीक है, तो कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। ऐसे ही बने रहिए स्टडी एक्स के साथ, और भी अमेजिंग कंटेंट, जेन्युइन कंटेंट के साथ हम आते रहेंगे। तो बाय, आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, गुड।